जोहार नमस्कार। मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। दोस्तों, जनज्वार की ग्राउंड रिपोर्ट झारखंड में आप सब ने देखी होगी और उस ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान हमने बार बार कहा आपसे, जब सरकार जीतने लगी और जब सरकार बन गई तब भी, कि कल्पना सोरेन को सरकार में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन आप इंतजार करिए, उन्हें संगठन में बड़ा और बड़ी जिम्मेदारी वाला पद दिया जाएगा, जिसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है और अब अखबारों ने चर्चा शुरू कर दी है। यूं तो सरकार ने उन्हें महिला बाल विकास समिति का अध्यक्ष है, जो एक सरकारी बॉडी है, लेकिन यह एक जिम्मेदारी है और मैं इसे कल्पना सोरेन के व्यक्तित्व के हिसाब से एक छोटी जिम्मेदारी मानता हूं। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी जो है वह सांगठनिक मिलने जा रही है, जिसकी समय और तारीख तय होना बाकी है। लेकिन यह साफ हो गया है कि कल्पना सोरेन को पार्टी का शीर्ष संगठनात्मक नेतृत्व दिया जा रहा है। यह दिया किसी उपहार में नहीं जा रहा है, न यह दिया जा रहा है इसलिए कि हेमंत सोरेन की वह पत्नी है, बल्कि कल्पना सोरेन की अपनी काबिलियत इतनी काफी है और इतनी व्यापक है कि अगर झारखंड के किसी भी व्यक्ति से, झारखंड के किसी नेता से, झारखंड के किसी सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक से, यहां तक कि राजनीति के धूर विरोधियों से भी आप पूछने जाएंगे तो वह 100 के 100% में जवाब देगा कि कल्पना सोरेन को ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के संगठनात्मक नेतृत्व की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। उनमें ही वह ताकत और जान है कि वह राष्ट्रीय स्तर की एक आदिवासी नेता बन सकती है, जिसकी इस सदी को, 21वीं सदी को सर्वाधिक जरूरत है। कल्पना सोरेन वह नेता बन सकती हैं जिनमें यह क्षमता, काबिलियत, संगठनात्मक नेतृत्व और राजनीतिक विनम्रता है, जो सर्वग्राही हो सकती हैं, और वह इस चुनाव में दिखाई दिया। ये मैं यूं नहीं कह रहा हूं, मैं उस चुनाव में पूरे इलाकों में गया, झारखंड के हर हिस्से में गया, यहां तक कि गांडे सीट, जिस सीट से वह विधानसभा जीत कर आई हैं या पिछली बार जीत कर आई थी उपचुनाव में, तब भी इन तमाम इलाकों में मैं गया और वहां हर जगह जनता कल्पना सोरेन का नाम सबसे ऊपर ले रही थी। इसलिए कल्पना सोरेन को पार्टी नेतृत्व जब दिया जाएगा, संगठनात्मक नेतृत्व, उसका नाम चाहे जो हो, वह कार्यकारी अध्यक्ष हो सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक टोकन के तौर पर, एक प्रतीक के तौर पर लगातार जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा के शुरुआत करने वाले नेता, संस्थापक, अपने गुरु शिबू सोरेन को बनाई हुई है। उसकी एक भावनात्मक वजह भी है, एक लगाव भी है। हालांकि हो सकता है कि इस भावनात्मक जरूरत को भी जनता बताए कि नहीं साहब, एक सक्रिय व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। प्रतीक के तौर पर आप कुछ और पद दे सकते हैं, लेकिन एक संगठनात्मक नेतृत्व देने के लिए जरूरी है कि उनको राष्ट्रीय स्तर का कोई सीधा सीधा और क्लियर कट पद दिया जाए, जिसकी पूरी उम्मीद है। जो जितनी बातचीत मेरी झामुमो के सूत्रों से हुई, उनके नेताओं से हुई, उनके सिपह सालारों से हुई, उन सब का यह मानना है कि यह पद दिया जा रहा है कल्पना सोरेन को। कल्पना सोरेन के व्यक्तित्व की बात जब मैं कर रहा हूं तो आपको याद दिलाना चाहूंगा कि भारतीय राजनीति में जो महिलाओं का प्रवेश है वह आमतौर पर पारिवारिक दायरों से। अगर आप देखें तो चंद नाम है गिनती के उत्तर भारत में जो गैर पारिवारिक दायरे से आते हैं, जो अपनी क्षमता और ताकत से आते हैं। उनमें सबसे पहला नाम बहन मायावती का है, दूसरा नाम ममता बनर्जी का है। लेकिन इसी कड़ी में कल्पना सोरेन को मैं मानता हूं। मैं पारिवारिक राजनीति की देन सिर्फ नहीं देखता, और आप इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि कल्पना सोरेन राबड़ी देवी जैसी नेता नहीं, कल्पना सोरेन अनुप्रिया पटेल जैसी भी नेता नहीं। कल्पना सोरेन
जो है वह राजस्थान की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे जैसी भी नेता नहीं, और न ही वह किसी की सौगात सिर्फ दी हुई नेता है, बल्कि वह नेता अपनी ताकत की है। वह नेता कब बनी? जब पति जेल में थे, और पति जेल में थे, और उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, और लोकसभा चुनाव ने यह संदेश 5 आदिवासी सीटों पर जीतकर हेमंत सोरेन की पार्टी ने, जेएमएम ने, इंडिया गठबंधन ने दे दिया था कि होने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसका परिणाम कैसा होगा। और वह परिणाम आप सबके सामने है कि 81 में से 56 सीटें इंडिया गठबंधन जीत गया। इसका बड़ा श्रेय चाहते न चाहते हुए हम सब जानते हैं कि यह कल्पना सोरेन को जाता है। कल्पना सोरेन की यह ताजपोशी अगर होती है जेएमएम में, तो जाहिर तौर पर इसको एक राजनीति की, खासकर आदिवासी राजनीति की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाएगा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड, बंगाल का एक हिस्सा, बिहार का एक छोटा हिस्सा, उत्तर प्रदेश का एक छोटा हिस्सा, ये तमाम हिस्से ऐसे हैं जो हिंदी भाषी आदिवासी इलाकों के हैं। अगर हम साउथ इंडिया छोड़ भी दें तो हिंदी भाषी, और अगर पूर्वोत्तर की तरफ बढ़ जाएं तो जाहिर तौर पर असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे इलाके। तो अगर इस दृष्टि से देखें तो उत्तर भारत के हिंदी भाषी इलाके में सबसे ऊर्जावान, संगठनात्मक क्षमता में सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर कल्पना सोरेन में वह क्षमता, वह ताकत दिखाई देती है। और मैं मानता हूं कि जब भी ताजपोशी हो, जिस डेट और तारीख में ताजपोशी होने जा रही है कल्पना सोरेन की, यह तो उनकी पार्टी तय करेगी, लेकिन लोकप्रियता और जनता की चाहत ने चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी यह स्वतः तय कर दिया था कि कल्पना को संगठनात्मक नेतृत्व, सर्वोच्च नेतृत्व पार्टी को देना चाहिए, जेएमएम को देना चाहिए, जेएमएम के वरिष्ठ नेताओं को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और एक मौका देना चाहिए, क्योंकि वह एक ऐसी नेता है जो तमाम मुश्किलातों से गुजर कर उभरी है। पति जेल में थे, दुश्मन पार्टी में खड़े हो रहे थे, कुल्हान टाइगर अपना दूसरी तरफ दिशा देख ली, हालत यह थी कि पार्टी बचेगी टूटेगी इसकी बात हो रही थी, कह रहे थे आधे विधायक चले जाएंगे बीजेपी में। यह सब रोका कल्पना ने। कल्पना ने वह एकता बनाए रखी जिसकी उस वक्त सख्त जरूरत थी, जब चुनाव नजदीक आ रहे थे। आप क्या सोचते हैं कि अगर पार्टी एक नहीं बची होती तो क्या यह परिणाम आता? क्या ऐसा होता कि सिर्फ चंपई सोरेन अपनी इकलौती सीट बचा पाते और बाकी 23 सीटें जो आदिवासी इलाकों की हैं हार जाती? इसलिए कुल्हान टाइगर हो या बाबूलाल मरांडी या अर्जुन मुंडा या मधु कोड़ा, यह सब पूर्व मुख्यमंत्रियों को एक तरफ से अप्रासंगिक बना देने की जो कुंजी आपको मिली, उस कुंजी के ताले की चाबी जिसके पास थी वह कल्पना सोरेन थी। इसलिए आज वक्त है, सही वक्त है जब कल्पना सोरेन को पार्टी का नेतृत्व दिया जा रहा है और रघुवर दास सामने आ रहे हैं। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रघुवर दास अगर सामने है तो जाहिर तौर पर जेएमएम को ऐसा कोई पार्टी अध्यक्ष नहीं चाहिए जो मुख्यमंत्री पद पर भी हो और पार्टी अध्यक्ष भी हो, बल्कि होल सोल नेतृत्वकर्ता, संगठनकर्ता पार्टी को चाहिए जो रघुवर दास से मुकाबला करे। रघुवर दास तो ही है, उसके साथ बाकी भी अभी सारे बड़े आदिवासी नेता उसी तरफ हैं, यहां तक कि परिवार की सीता सोरेन भी भाजपा की ओर है। ऐसे में चुनौती बड़ी है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि अपनी नेतृत्वकारी क्षमता और अपनी विनम्रता के जरिए कल्पना सोरेन एक नया उदाहरण बनेंगी और राष्ट्रीय स्तर की आदिवासी नेता, राष्ट्रीय स्तर की संगठनात्मक क्षमता की एक नेता बनेंगी जिसकी ग्राह्यता सर्व समाज में होगी। और अगर यह राजनीतिक सफर यूं चलता रहा तो आप यकीन मानिए कि आने वाले दशक भर में भारत की बड़ी नेताओं में वह शामिल होंगी। यह भविष्य उनका हम सबको उस दौरान दिखा जब झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहा था। शुक्रिया आप सबका।
आप हमारे विश्लेषण से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, कुछ नई बातें जोड़ सकते हैं। आप सबके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप टिप्पणियाँ करें। टिप्पणियों के ज़रिए, अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें बताएँ कि आप क्या सोचते हैं।